كما
इमाम अम्बिया का फरमान है, फरमाया अम्बिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। अम्बिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अपने कब्रों में नमाज़ें अदा करते हैं। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह वाले हैं, ताबी हैं। ताबी वो हैं जिन्होंने सरकार में गुलाम को देखा, सहाबा किराम को देखा, और सहाबा को जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। ऐसा वक्त आया यजीदी फौजों ने मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए। ऐसा वक्त भी आया मस्जिद नबवी में घोड़े उड़ाए गए। वो कितने बदबख्त हो गए जो मस्जिद नबवी में 3 दिन अज़ान उन्होंने नहीं रहने दी। मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह वाला ये मर्द कलंदर सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक जगह पर मैं छुपकर बैठ गया। किसी की नजर न पड़ी, मस्जिद नबवी बंद हो गई। वाक़े का मस्जिद नबवी में था। अजीब बात फरमा दी, नमाज का वक्त होता, सरकार के रोज़े मुबारक के अंदर से अज़ान की आवाज़ आती। 7 दिन रहा मस्जिद नबवी में अकेला था। और सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब भी नमाज का वक्त होता, रोज़े मुबारक के अंदर से अज़ान की आवाज़ आती। मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास आकर खड़ा हो जाता, इकरा लो खामोश कर लेता, कसम उठाकर फरमाते हैं, रब्बे तौबा की कसम, रोज़े मुबारक के अंदर से नमाज की आवाज़ भी आती। तो ये हाजी, ये नमाज़ी, ये उम्रा करने वाले, ज़ियारत करने वाले कितने खुशकिस्मत हैं, जिन्होंने ईद की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अबू बकर सिद्दीक़ के साथ, उमर फारूक के साथ रमज़ान मुबारक का महीना जिन्होंने वहाँ पे गुजारा। नबी के रोज़े मुबारक के बाद बैठकर खुदा का कुरान पढ़ते रहे। गुंबद खतरा के साए में जिन्होंने कुरान की तिलावत की, वो कितने खुशकिस्मत हैं, जिनको रोज़ा मुबारक का साया मिल गया, जिनको मस्जिद नबवी मिल गई, जिनको मदीना तय्यबा मिल गया, जिन्होंने रोज़ा हुज़ूर के शहर मदीने में रखा। खुशकिस्मत है जिनको शब-ए कदर मदीने में मिली। खुशकिस्मत है कि जिनको शब-ए कदर मक्का मुकर्रमा में मिली। खुशकिस्मत है कि जो शब-ए कदर तब उनको मिली है जो मस्जिद हराम में थे और मस्जिद नबवी में थे। रमज़ान मुबारक में इबादत हुई, दुरूद शरीफ पढ़ा गया, कुरान की तिलावत हुई, और इतनी तिलावत रमज़ान में होती है किसी और महीने में नहीं। और सबसे ज्यादा कुरान अगर दुनिया में पढ़ा जाता, कोई किताब ऐसी नहीं कि जो इतनी ज्यादा पढ़ी जा
बंदों ने खुदा पाक को खिदमत किया, उनकी तादाद 1,30,00,000 है। ये बात मेरे साथ कहने की बात है। और आज से तकरीबन 1.5 साल तक फिर तामीर हुई तो पता चला 2 करोड़ से ज्यादा तादाद होगी हाफिज़ कुरान की। ये है अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम, मालिक कायनात की ये किताब मुक़द्दस। मैंने रमज़ान में 27 रात को बयान में ये बात अर्ज़ की थी कि जब अल्लाह का कुरान वो कुरान है जो खुदा ने खुद पढ़ा और दुनिया बनने से बनाने से कबल खुदा ने बराबर फरिश्तों के सामने की और फरिश्तों ने कह दिया, इलाही वो कान कितने मुबारक होंगे ये कुरान जो सुनेंगे, और वो आंखें कितनी मुबारक होगी जो कुरान देखा करेगी, और वो सीना कितना मुबारक होगा जिस सीने में जरा जो कुरान महफूज होगा। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला का दौरा खिलाफत है। जितने भी गवर्नर थे मुख्तलिफ सूबों के, आपने उनको खत लिखा, फरमाया मुझे लिस्टें बनाकर भेजो, फरिश्ते बनाकर भेजो कि कितने हाफिज़ कुरान तुम्हारे इलाके में। उन्होंने लिस्टें बनाकर भेजी तो मुरादे रसूल ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हर एक हाफिज़ कुरान का 2,500 सालाना वजीफा मुकर्रर कर दिया। और एक और बात बता दूं, जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाकायदा तरावीह का आगाज़ किया, बाजमात तरावीह अदा की। अरे 4 साल को मुकर्रर किया जिसका नाम उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सबसे पहले बाजमात तरावीह जो अदा हुई है वो उबई बिन काब ने नमाज़ तरावीह अदा की है, तरावीह पढ़ाई है और 20 तरावीह थी। तो इन लोगों को कुरान से इतना प्यार था, कुरान से इतनी मोहब्बत थी। अब कई लोग कहते हैं वो बाकी इंसान के हुकूक बस इसका ख्याल रखना चाहिए, हुकूक वाली बात हो तो हम भी मानते हैं, इस्लाम भी कहता है। अरे सारी दुनिया किसी पर जोर लगा रही है, हुकूक वाली बात बंदों का ख्याल रखो। इस्लाम भी कहता है हुकूक वाली बात का ख्याल रखने में जिम्मेदारी के साथ दीनी किताबों पर जोड़ा लोगों के सामने रखना। जो अल्लाह के हुकूक का ख्याल ना रखे तो बंदे को हुकूक कैसे अदा करे।
सरकार राजी हो जाए तो मामलात में मग़फ़िरत फिर भी नहीं होगी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे सरकार अगर राजी हो जाए, लेकिन अगर बहन का हक मारता है, भाई का हक अदा नहीं करता, पड़ोसी तंग है, परेशान है, रिश्तेदार तंग है, अपनी बेटी को विरासत में हक नहीं देता, अपनी बहन को हक नहीं देता, आज तुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बता रहा हूं, फरमाया साजिद ना बना, बहन का हक नहीं दोगे ज़ालिमों में शुमार हो जाओगे, बेटी को हक नहीं दोगे ज़ालिमों में शुमार हो जाओगे, भाई का हक मारोगे, रिश्तेदारों का हक मारोगे, ज़ालिमों में शुमार हो जाओगे। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, 700 नमाज़ें अगर मक़बूल हो जाएं, एक नमाज नहीं, दो नमाज़ें नहीं, 700 नमाज़ें कबूल हो गई, लेकिन अगर किसी का हक मार दिया, 700 मक़बूल नमाज़ों का कोई फायदा नहीं। हमें समझना पड़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। सहाबाए किराम मसहबों ने तशरीफ फरमाए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया, ओ सहाबा बताओ इसने किसी का हक तो नहीं मारा। कर्ज़ तो नहीं लिया कि दे सकता था, लेकिन फिर भी अदा नहीं किया। कहीं ये मक़रूज़ तो नहीं, अगर पता चल गया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ालिम का जनाज़ा पढ़ाने से इनकार कर दिया, मक़रूज़ का जनाज़ा पढ़ाने से इनकार कर दिया, और मुसलमानों सरकार ने जनाज़ा पढ़ाने से इनकार किया, क़यामत के दिन हुज़ूर हमारी शफ़ाअत कैसे करेंगे? अल्लाह भी राज़ी हो गया, और सरकार भी राज़ी हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी के साथ ज्यादती की है, नाहक मारा, किसी के नाम सोबे बनाए हैं, किसी का दिल दुखाया है, तो हदीस में है खुदा कहता है जब तक वो मेरा बंदा मुझे माफ नहीं करेगा, मैं खुदा भी माफ नहीं करूंगा। सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात अक़दस, इनका इख्तियार था, दोस्त था, नमाज़ी था, तहज्जुदगार था। फरमाते हैं कि मुझे याद नहीं कि 27 सालों में कभी बगैर जमात के कभी आपने नमाज़ पढ़ी। रोज़ाना 500 मरतबा कम अज़ कम दुरूद शरीफ पढ़ने वाला, 10 पारों की तिलावत करने वाला, नमाज़े तहज्जुद अदा करने वाला, दुनिया से चला गया। हज़रत साहब फरमाते मुझे ख्वाब में आया, मैंने कहा यार बता तो सही मामला क्या हुआ, क्या बता? कहने लगा हज़रत जी अब बात ध्यान से सुनना, अल्लाह ने माफ कर दिया, खालिक़ कायनात ने मुझे माफ कर दिया, जन्नत का भी ऐलान हो गया, लेकिन दाखिला अभी तक नसीब नहीं हुआ। माफी मिली,
जहां तक लोगों की बात है, बड़ी बन जाओ, ताकि गुजार बन जाओ, हर किसी का मार दिया। मुझे एक बात याद आ गई, गालिबन ये वाक़या बुखारी शरीफ में मौजूद है। सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उन्होंने अपने घर का वाक़या खुद बयान किया। एक वक्त ऐसा आया, मुहाजिरीन हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना तक तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के अंसार को फरमाया, अपनी हिम्मत मसाल के मुताबिक दो दो तीन तीन एक साथी अपनी हिम्मत के मुताबिक मुहाजिरीन को अपना भाई बनाकर घर ले जाए। किसी ने कह दिया मैं दो को लेकर जाऊंगा, किसी ने कह दिया मैं तीन को लेकर जाऊंगा, किसी ने कह दिया एक मेरा भाई है, मैं उसे संभाल लूंगा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे मुकद्दर में आ गए, मेरे हिस्से में आ गए, मेरी किस्मत में आ गए। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले मजूसी थे, आग की पूजा किया करते थे, आग को खुदा बना रखा था, यहूदियों के गुलाम थे। अल्लाह अकबर। एक जमाना तो वो था कि वो यहूदियों के गुलाम थे, फिर ऐसा वक्त आया कि वो मोहम्मद के गुलाम हो गए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तशरीफ ले आए। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तमाम सहाबा किराम में सबसे ज्यादा लंबी उम्र की सहाबी थी वो हज़रत सलमान फारसी है। 250 साल उनकी उम्र थी, 250 साल। फरमाते मेरे घर में पुराने थे, बुजुर्ग थे, बड़े तजर्बेकार थे। अबू दरदा फरमाते हैं, मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। सलमान फारसी ने महसूस कर लिया। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, मैंने अबू दरदा की बीवी से पूछा, क्योंकि इतना अर्सा हो गया यहाँ पर तुम्हारे घर में रहते हुए, मैंने तुझे कभी देखा नहीं, तो अच्छा कपड़ा तुमने पहना, चेहरे के तस्वीर से कोई कार से भी लगता है कि कहीं मेरे से बात नहीं है। पुराने तेरा समझ गए, पुराने जब बुजुर्ग होते ना तो चार चीज देखकर समझ जाते हैं कि घर के मामला कैसे हैं, गुफ्तगू से अंदाजा लगा लेते हैं। अभी भी मेरे नबी सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मसले में ध्यान नहीं देता, मसले बातें करता रहता है, रोजे रखता रहता है, घर में तशरीफ जरूर आते हैं, लेकिन जब घर आ जाए बस नफलों में, इबादतों में, कुरान की तिलावत में, तो वो शरीफ में ही लगे रहते हैं। तो जब मियां के मेरे तरफ ध्यान ही नहीं, तो मैं पीछे कपड़े पहन कर क्या करता है।
अब उनकी आदत पड़ गई
नमाज हो गई, फजर की नमाज वाक़या नमाज फजर हो गई। सहाबी उधर ही बैठे रह गए। सरकार ने मुझे भी बताया कि हो गए कि यहाँ पर फजर की नमाज के बाद चला जाता है, तो यहाँ बैठता नहीं तो जाता या फिर ये मेरी बीवी का दुपट्टा है, मेरी बीवी की चादर है। मैं सिर्फ आकर जाता हूं, जब मैं नमाज के लिए आ रहा होता हूं, बीवी कहती है जल्दी आ। मैंने सर पर ओढ़ कर नमाज अदा करनी है, ये कहो कि मेरी नमाज का रहता है। सारे घर में यही कुछ होता है, यही दस्तरखान है, यही चादर मैं इसे लगे छुपाता हूं। ये एक चादर है, सर पे मेरी बीवी दुपट्टा समझकर दुपट्टा बनाकर चादर सर पे रखकर नमाज अदा करती है। सारे घर में एक ही चादर है, लेकिन कभी खुदा की चादर बिना छुपा रही है। जब मैं घर जाता हूं तो बीवी को देता हूं चादर, नमाज पढ़ती है, नमाज के बाद मुझे चादर दे देती है, अपने अपने छुपा कर बैठ जाता। बहरहाल नमाज के बाद अबू लहब ने गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगा दी, हजरत आपने मेरे भाई बना रखा है, मैं हर घर में इसका ख्याल रखता हूं, कभी ये मेरी बीवी से दूर देता है और कभी मुझसे बातें करता है, अजीब अजीब बातें करते होते हैं। कभी आज मुझे मालूम पड़ने की दफा पड़ने की मैं रोजा लगा दिया, हम जैसा होता है घर से न निकाल देता है, तो घर का पानी के बाद बैठ गया। सरकार मुस्कुराए, हंस पड़े, फरमाया सरकार ने क्या कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नफरत पड़ने दिए और उन्हें सहरी भी नहीं खाने दी, कभी रोजा भी नहीं रखता, बस इतना हजूर के वक्त मुझे उठाया। अब मैं क्या करूं? फरमाया जिसकी तू शिकायत लगा रहा है, उसके खाने के लिए मुझे पैगाम पहुंचा दिया कि कहीं तशरीफ ले आए। फरमाया इस मामले में जो तू करता है बहस आपसे कर रहे हैं, शिकायत करने वाले सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मालिक कायनात ने फरमाया कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सलमान फारसी ने वसीयतें अबू दर्दा को की हैं, मैं खुदा सलमान फारसी की बातों की खौफ नहीं करता। सारी रात नफल पढ़ना और बीवी का ख्याल रखना, सारा दिन रोजे की हालत में रहना, हुकूक इबाद की परवाह न करना। फरमाया मेरे बंदो याद रखना, मैं तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन जब तक जिस पर तुमने दिल दुखाया वो माफ नहीं करेगा, फिर माफी तुम्हें क्या मिलेगी? ये है इस्लाम, ये है इस्लाम की तालीमात। सारे रोना उठने, हुकूक इबाद, हुकूक इबाद, हुकूक इबाद, हुकूक इबाद का जितना इस्लाम के ख्याल रखा है वो किसी और ने नहीं रखा। जहां तक इस्लाम की तालीमात है कि अगर किसी ने देश
इस्लाम कहता है ज़कात दो, सत्य इखलास दो, एक दूसरे की ख़यानत दो। इस्लाम ही भी तालीमात है कि बहन को भी ज़कात दे सकते हो, भाई को दे सकते हो, सब में इखलास दे सकते हो, लेकिन ज़कात गैर मुस्लिम को देने की इजाज़त नहीं। और मालिक कायनात फरमाते हैं मेरे बंदों का तुम ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये है इस्लामी तालीम। और एक लेकिन चलो फरमाया मन शाअ बिल हसदी फलहु अशरुन सामिहा। एक के बदले में 10 तुम्हें अता करूंगा। जो कुरान नाम था एक बार का मुझे याद आ गया, हज़रत अल्लाह ताला ने बीमार हो गए, शदीद अजीब है बीमार। शेर खुदा मौलाना तशरीफ आए, हज़रत ज़हरा कहने लगे यानी मैंने सारी जिंदगी मुझसे कुछ नहीं मांगा, बीमार हो गई, कमजोरी बहुत ज्यादा हो गई, मेरा दिल चाहता है अनार खाने। हज़रत अली फरमाते हैं कि सारी जिंदगी में कभी ज़हरा ने मुझसे मांगा नहीं, आज मांगा उस वक्त है जब मेरे दिल में है मैं अनार कहाँ से ला सकता हूँ। मैं अपने एक यार दोस्त के पास गया, उसे एक रुपये उधार दिया। मैं उधार लेकर बाजार जा रहा था, अनार अभी खरीदा नहीं, 1 रुपया मेरे पास है। रास्ते में शख्स मिल गया, कहने लगा कि अली मैं बीमार हूं, दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं। फला जगह पर हकीम रहता है, उससे 1 रुपया को पैसे मांगता है, मेरे पास रुपया तेरा है कोई नहीं। ऐसी मैंने सुन रखा है कि अहले बैत तो बड़े सख्ती होते हैं। हज़रत अली ने जेब से 1 रुपया निकाला, मुझे दे दिया, खाली जेब उधार आ गया। हज़रत रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है मैंने अली के हाथों की तरफ देखा, हाथ खाली है। मैं समझ गई अली किसी फकीर को दे दिया होगा। फरमाया लगे हाँ, फरमाया दरवाजा खटखटा। हज़रत सलमान फारसी तशरीफ ले आए। शॉपर में उस वक्त 2 लिफाफे थे, शॉपर के 2 भी थे, थैले थे, थैले में से 9 अनार निकाल कर दे दिए। ऐसा है मेरे अब्बा ने बेटे हैं। हज़रत फातिमा फरमाती है मौला जी मेरे गिरदों में है जितने। हज़रत अली फरमाने लगे कि फातिमा ये 2 है, फरमाया इनको वापस कर दो, मेरे नहीं, ये अनार हमारे नहीं। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे तुझे कैसे मना करा, और ये बात तुमने क्यों कह दी कि ये हमारे नहीं। हज़रत फातिमा फरमाने लगी मैंने अपने अब्बा से कुरान पढ़ा, मैंने अपने अब्बा से कुरान की तालीम हासिल की, मैंने कुरान में पढ़ा मन शाअ बिल हसदी फलहु अशरुन सामिहा। एक के बदले में 10 दूंगा, एक दिया है 10 मिलने चाहिए, ये 9 है हमारे नहीं। सलमान फारसी फरमाते हैं मैं एक जेब में डाला हुआ था, मैं आज अहले बैत को अपनाना चाहता था, मैंने जेब से निकाल कर दे दिया कि आपके अब्बा ने ताकि भेजे थे। फरमाया आज समझ गया अल्लाह का सच्चा, अल्लाह का नबी भी सच्चा, कुरान भी सच्चा, अहले बैत भी सच्चा। फरमाया अल्लाह का कुरान भी सच्चा है, अली भी सच्चा, ज़हरा भी सच्ची, हसन भी सच्चे, अरे सारे सहाबा भी सच्चे, अहले बैत भी सच्चे। जो
इसको मेरी बात की लाइक करने का है। हम हाथ वो देते या इसके बेहतर है किसी और को दे दो, तवज्जो में तारीफ तो करेगा। पर रब्बी आलम को ये बात पसंद है। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिद्दीक़ की बेटी सिद्दीक़ा पर जब इल्जाम लगता है, इल्जाम लगाने वालों ने जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम की शामत जो कि महानाम की खिदमत किया करते थे, ताउन किया करते थे, माली मदद किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते मैंने कसम उठा ली कि मेरी बेटी पर तुमने इल्जाम लगा दिया, आइंदा मैं इसकी खिदमत नहीं करूंगा, मदद नहीं करूंगा, ताउन नहीं करूंगा। वही आ गई जिनको मैंने ले रखा, जिन पर मैंने फजल कर रखा, करम कर दिया, मेहरबानी कर दी, उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो किसी की मदद को रोके। गोया कि सिद्दीक़ को खुदा ने समझाया, अरे सिद्दीक़ ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मदद कर रहे हो तो करते रहो, इस बात पर मदद से हाथ फेंकना कि आज की बेटी पर इल्जाम लगाने वालों में ये भी शामिल था। फरमाया क्या तू गुस्सा नहीं करता तो मुझे माफ कर दो। फरमाया इसको माफ करना तेरा काम है और मुझे माफ करना ये मुझे खुदा माना, ये है इस्लाम। फरमाया कि तुमने हाथ रोक दिया, मदद करना छोड़ दी, कितना बड़ा इल्जाम लगाया इसने। फरमाया नहीं, मैं खुदा हूं कि मेरे नाफरमानियां बंदे करते आ रहे हैं और उनको देता जा रहा है। मैं तो किसी की मदद नहीं रोकता, मैं खुदा सबको दे रहा हूं, वही मानूंगा तो उसे ज्यादा देता। तो फरमाया तुम्हें ऐसा नहीं है इस्लाम। तो इस्लामी तालीमात हुकूकुल्लाह का सबसे पहले, फिर हुकूकुल ईमान, हुकूकुल ईमान में वालिदैन का सबसे पहला। कुरान पाक में कई मकामात पर अल्लाह तआला ने अपने हक के साथ वालिदैन का हक का फरमाया, वाअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। फिर आगे हुक्म दिया बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व बिस सबील वल जार बिल कुर्बा वल जार बिल मसलाह जब मुसाफिरों का ख्याल रखो, पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने गुलामों का ख्याल रखो, अपने मुताहिदों का ख्याल रखो। जिसको तुम दोगे ये ना सोचा करो ये मुस्ताहिक नहीं। फरमाया जब मैं तुम्हें देता हूँ ये सोच करो नहीं देता ये तो मुस्ताहिक नहीं। इसलिए दोस्तों इस्लामी तालीमात को समझा करो, कुरान को समझा करो। कुरान अल्लाह के हुकूम का भी जिक्र करता है और बंदों के हुकूम का भी जिक्र करता है। बिल्कुल हुकूकुल्लाह व हुकूकुल इबाद पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। www.darsequran.com